अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 जून 2020 और मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है डोमिसाइल कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है? तनाज़ा। और डोमिसाइल आपको पता ही है, जब भी आप जॉब लेने जाएं या आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं तो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ का आपका डोमिसाइल है। तो इसकी बुनियाद पे है वो ख़ास तौर पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। तो उस हवाले से ये तनाज़ा जो खड़ा हुआ है आजकल, तो इसमें ख़ास तौर पे यहाँ पे सिंध के हवाले से बात की गई है कि वहाँ पे लोगों की जानिब से एहतजाज किया गया है कि भाई हमारा जो है लोग दूसरे सूबों से आके सिंध, ख़ास तौर पे ये सिंध रूरल के उस पर डोमिसाइल बनवा के तो वहाँ से वो जॉब हासिल कर लेते हैं और हमें मिलती नहीं है। तो बेसिकली इस हवाले से बात की गई है, लेकिन सिंध में ही नहीं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में है ख़ास तौर पे बलोचिस्तान में भी काफ़ी इस बारे में एहतजाज किया गया है कि भाई लोग बाहर से आके हमारे डोमिसाइल पे आके हमारा हक जो है वो हमसे छिन जाता है। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको देखते हैं। पहले मैं आपको इसकी वोकैबुलरी दिखा दूं। इसमें मैंने लिखा हुआ है डिटेल से, वो आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अगर हम देखें वोकैबुलरी, तो एक हमारे पास प्रपोर्टेडली है, इसका सिमिलर मीनिंग हमारे पास एलिजिडली भी होता है। अगर हम कोई कहें कि ऐसा लगता है कि इस तरह ये काम हुआ है तो वहाँ पे हम परपोर्टेडली यूज़ करते हैं। एज अपीयर्स और इज स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरली सो, और इसको हम सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? एलिजिडली। अभी हम इसमें एडिटोरियल में पढ़ते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और जो है वो एफोर्सड है, मीनिंग ये पढ़ लीजिएगा। राइफ है, फिर स्पर्ड इनटू एक्शन, प्लेज, और फिर हमारे पास है स्नैप अप। ठीक है, और बाकी हम एडिटोरियल में देखते हैं तो ये सारे मीनिंग्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अभी कह रहे हैं फॉर द पास्ट सेवरल डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ था? प्रोटेस्ट्स हैव बीन हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ सिंध ओवर द इशुएंस ऑफ प्रपोर्टेडली फेक डोमिसाइल्स एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स इन द प्रोविंस। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पे क्या चीज़ है? प्रोटेस्ट्स हैव बीन हेल्ड, यानी कि प्रोटेस्ट जो हैं वो किए गए हैं, एहतजाज जो हैं वो किए गए हैं। कहाँ पे? मुख्तलिफ शहरों में, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया है। और किस वजह से किया गया है? प्रपोजिशन ओवर लगा के बता रहे हैं, ओवर द इशुएंस ऑफ प्रपोर्टेडली फेक डोमिसाइल, यानी किस वजह से एहतजाज किया हुआ है कि ये इशू किए गए हैं, जारी किए गए प्रपोर्टेडली फेक डोमिसाइल। जिस तरह प्रपोर्टेडली मैंने आपको कहा, इसको कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि ये फेक डोमिसाइल किए गए, क्योंकि लोगों के पास खासतौर पर जब अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखें ना, तो वहाँ पर एलिजिडली, प्रपोर्टेडली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी अपने पे नहीं लेते। बाद में लोग कहेंगे नहीं जी फेक डोमिसाइल थे नहीं, आपने इस तरह बात की, या अगर आपने कोई बात करनी हो ना कि जी इतने ज़्यादा जो है वो फेक डोमिसाइल से, तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोर्टेडली लफ्ज़ यूज़ कर दिया, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये फेक डोमिसाइल जो हैं सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में जो है सिंध में जारी किए गए हैं। एंड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, एक फ़ेक डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है ना वो सूबे में जारी किए गए हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मेन इसमें इशू यही है कि उन्होंने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बोगस डोमिसाइल जारी किए गए हैं। अच्छा, अब क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिस्ट ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स क्लेम द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग द एफोर्सेड डॉक्यूमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल एज द प्रोविंस इज राइफ थैंक्स टू द करप्ट एलिमेंट्स इन द ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, अब इसको हम पढ़ते हैं क्या है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिस्ट ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स क्लेम। ठीक है, ये क्लेम क्या है? इस की वर्ब है हमारे पास, ये चीज़ सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिस्ट ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, और इसकी वर्ब है क्लेम। और इन्होंने क्या, इन सारों ने दावा किया है? द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग, कि ये रूटीन है, ये जिस तरह ये जारी की जा रही है डोमिसाइल, क्या चीज़ जारी की जा रही है? एफोर्सेड डॉक्यूमेंट्स। एफोर्सेड होते हैं जिस तरह ये चीज़ हमने पहले कह दी हो ना, उसको हम बाद में बयान करें, तो वहाँ पे हम एफोर्सेड यूज़ करते हैं। यहाँ पे एफोर्सेड किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पे ये ऊपर इन्होंने ये बताया है कि ये फेक डोमिसाइल्स एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये एफोर्सेड यूज़ हुआ है। उनका ये प्रैक्टिस है जारी करने की एफोर्सेड डॉक्यूमेंट्स, और वो किन्हें जारी किए जाते हैं? ये सारे बोगस डॉक्यूमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स को जारी किए जाते हैं, यानी वो वहाँ के रहने वाले नहीं होते, जिन्होंने सकूनत इख्तियार नहीं की होती, उनको जारी किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के, और क्या एज वेल एज प्रोविंस, और प्रोविंस वहाँ पे जारी किए जाते हैं। इज़ राइफ, राइफ होता है कि बहुत कॉमन, ये नहीं कि जी इक्का दुक्का वाक़यात हो गए, उनका ये राइफ है, कॉमन है, यानी कि कॉमन प्रैक्टिस है कि ये इस तरह ये हमारे पास फेक डोमिसाइल है वो जारी किए जाते हैं। थैंक्स टू करप्ट एलिमेंट्स इन द ब्यूरोक्रेसी,
थैंक्स टू का क्या मतलब होता है, यानी कि किसकी वजह से है ये जो जारी किए जाते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स, ये किसकी वजह से जारी किए जाते हैं, ये करप्ट एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास, करप्ट आप कह लें अनासिर होते हैं, कहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी, वहाँ उनकी वजह से जो है ये फेक डोमिसाइल जारी किए जाते हैं। स्पर्ड इनटू एक्शन, स्पर्ड इनटू एक्शन होता है कोई किसी वजह से आप जो हो ना कोई चीज़ कोई काम करो, ठीक है। और ये सिंध हुकूमत जिस तरह आगे ये बता रहे हैं कि सिंध चीफ मिनिस्टर जो है वो स्पर्ड इनटू एक्शन द सिंध चीफ मिनिस्टर, यानी कि इन सारी वजूहात की वजह से कि लोगों ने एहतजाज किया और लोगों ने कहा कि भाई ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और ये फेक डोमिसाइल जो हो रही हो जारी हो रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, तो इस सारी बातों की वजह से स्पर्ड इनटू एक्शन जो सिंध चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या स्पर्ड इनटू एक्शन, यानी कि किस वजह से उन्होंने इस बारे में एक्शन लिया, इन सारी ऊपर जो बातें बयान की गई हैं उनकी वजह से सिंध चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लिया और क्या किया, साथ हैड लॉन्च्ड एन इंक्वायरी, ठीक है। और साथ उन्होंने क्या एक इंक्वायरी शुरू कर दी, किस चीज़ में, इनटू द मैटर, इस सारे मसले में, बोगस डोमिसाइल के जारी करने में उन्होंने क्या है अपनी एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी। और साथ कह रहे हैं कि उस सारी जो इंक्वायरी थी उसका क्या नतीजा है, फाइंडिंग्स ऑफ द प्रोब दस फार, उनका जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे हमें क्या पता चला है, उसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं हमारे पास, एज अनाउंस्ड बाय द प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और जो कि अनाउंस किया गया, ऐलान जिसका किया गया किसकी जानिब से, प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से, रिवील्ड, उसने चीज़ ने क्या जाहिर किया, दैट ओवर 150 बोगस डोमिसाइल्स एंड PSCs हैड बीन डिटेक्टेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया 150 बोगस डोमिसाइल्स का, और एंड PRCs क्या होता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, तो उन्होंने कहा ये इन 150 बोगस डोमिसाइल का और PRCs का उन्होंने पता चलाया इसमें इस फाइंडिंग की वजह से हमें पता चला, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा ही प्लेज्ड एक्शन अगेंस्ट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल, प्लेज्ड होता है कोई आप सॉलम प्रॉमिस करो कि कोई जिस तरह आप इंक्वायरी हो रही है कुछ हो रही है तो बाद में आप प्लेज करते हो, तो इसका मतलब होता है कि जी आप प्रॉमिस करते हो कि जी मैं इसका कोई सोल्यूशन निकालूंगा, तो उन्होंने भी क्या किया, ही प्लेज्ड एक्शन, उन्होंने भी एक सॉलम प्रॉमिस किया, सीरियस प्रॉमिस किया कि क्या वो एक्शन लेंगे किसके खिलाफ, अगेंस्ट ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल, कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ जिन्होंने ये 150 बोगस डोमिसाइल और ये PSCs जारी किए उनके खिलाफ क्या, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे बोगस डॉक्यूमेंट्स को जारी करने के, तो उनका उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, वाइल अनाउंसिंग दैट एन इंक्वायरी कमेटी, और साथ ही क्या किया उन्होंने अनाउंस किया कि ये इंक्वायरी कमेटी है और उसमें कौन कौन मुश्तमिल होगा, कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, उसमें वो खुद भी शामिल होंगे, एंड द चीफ मिनिस्टर्स लीगल एडवाइज़र, और जो चीफ मिनिस्टर के लीगल एडवाइज़र हैं वो शामिल होंगे, वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, कि वो देख रही है इन सारी बातों को। हाउएवर, ताहम The opposition MQMP had earlier rejected the Sindh government committee, उन्होंने कहा लेकिन जो अपोजिशन जो थी MQM है पाकिस्तान, हैड अर्लियर रिजेक्टेड, उसने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया यानी नज़रअंदाज कर दिया, किस चीज़ को, इस सिंध गवर्नमेंट कमेटी को, उन्होंने कहा इस कमेटी को नज़रअंदाज कर दिया, क्या कहते हुए, सेइंग द मूव कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उन्होंने कहा कि ये मूव है, ये फैसला है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का इस कमेटी को, ये क्या है, क्या किस चीज़ के बराबर है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि एज द पार्टी हैड ऑलरेडी अप्रोच द सिंध हाई कोर्ट रिगार्डिंग द मैटर ऑफ डोमिसाइल्स, क्योंकि उन्होंने कहा MQMP ने कि हम पहले ही जो है वो अप्रोच कर चुके हैं, यानी कि हम कानून की हमने मदद हासिल कर ली है सिंध हाई कोर्ट की कि रिगार्डिंग द मैटर ऑफ डोमिसाइल, के ये जो मसला है डोमिसाइल से मुतालिक, तो उसके लिए हम पहले ही सिंध हाई कोर्ट चले गए हैं, तो ये बाद में ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो उन्होंने कहा ये क्या है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जब हम चले गए हैं सिंध हाई कोर्ट, तो फिर ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, आगे कह रहे हैं MQM's प्ली इज़ दैट नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कराची आर गिवन बोगस डोमिसाइल्स। अब MQM वालों की प्ली क्या है, वो उनकी मेन पॉइंट ही क्या है, वो ये है कि ये नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कराची हैं, ये कराची में रहने वाले नहीं हैं लोग, उन्हें भी क्या किया जाता है, उनको दे दिए जाते हैं बोगस डोमिसाइल्स, जिसकी बिना पे वो बाद में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उनको दाखिला मिल जाता है और जो असल हकदार होते हैं उनका हक मारा जाता है। अच्छा, अब ये सारी देखें, मसला ये है क्योंकि ज़ाहिर है आप मेजॉरिटी आप में से लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, कोई जॉब कर रहा होगा या अभी जॉब ढूंढने के प्रोसेस में होगा, तो आप लोगों को यकीनन पता है कि क्या फ़ायदे नुकसानात हैं डोमिसाइल के, क्योंकि अब आम तासुर यही है कि भाई पंजाब में कंपटीशन ज़्यादा है, तो अगर हम वहाँ का डोमिसाइल ले लेंगे, बलोचिस्तान का ले लेंगे या सिंध इसका रूरल का ले लेंगे, तो वहाँ पे आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो लोगों की कोशिश होती है कि भाई अगर हमारा नहीं बन रहा
कंपटीशन में नहीं नाम आ रहा तो कोई ऐसे पसमानदा जगह कि जो है वो आप PRC ले लो, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसमें जो है वो आपको कोई हेल्प मिल जाए इंटरव्यू में भी और वैसे भी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे लोग जो सूबे होते हैं जो ज़रा बैकवर्ड होते हैं तो वहाँ पे जो है कंपटीशन निस्बतन आसान होता है। तो इस वजह से यहाँ पे बात करें कि दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि ये बहुत हसास जो है वो मामला है एज़ गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स, प्लेसेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑफिशियल बेनिफिट्स आर एट स्टेक। उनका क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जॉब्स भी इसकी बुनियाद पे मिलती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको दाखिला भी इसी वजह से मिलता है, और दूसरे जो ऑफिशियल बेनिफिट्स होते हैं, जो पर्क्स कह लें, फ़वाइद होते हैं, वो क्या हैं, आर एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है कोई चीज़ क्या दाव पे लगी होती है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अगर आपने हासिल करनी है तो इन सारी चीज़ों में डोमिसाइल जो है वो काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि डोमिसाइल की वजह से ही आप पे डिसीजन होता है, तो आपको जो है ना, क्योंकि ये तो बुनियाद होती है, क्योंकि पहली चीज़ आपसे ये पूछी जाती है जब भी आप भी कोई जॉब का ऐड देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि डोमिसाइल कहाँ का मांगा गया है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स और इसमें प्लेसेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और ऑफिशियल बेनिफिट्स वो क्या होते हैं, आर एट स्टेक होते हैं, ठीक है। While residents of rural Sindh claim they cannot find work in their own districts, उन्होंने कहा जबकि जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो जिन रिहायशी होते हैं कहाँ के, रूरल सिंध के, वो उन्होंने क्या क्लेम किया है, क्या दावा किया है, दे कैन नॉट फाइंड वर्क, कि उन्हें काम नहीं मिलता इन देयर ओन डिस्ट्रिक्ट्स, अपने जो है डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं मिलता, एंड दोज फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स, और दूसरे लोग जो क्या हैं जिनका ताल्लुक होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, एंड प्रोविंसेस, दूसरे सूबों से, स्नैप अप गवर्नमेंट जॉब। स्नैप अप क्या होता है, कोई दूसरे से आप चीज़ ले लेना। तो उन्होंने कहा हमें काम नहीं मिलता और वो दूसरी जगहों से लोग आके क्या है वो स्नैप अप कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, जल्दी वो हासिल, मतलब वो लोग हासिल कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, और जो वहीं के रहने वाले होते हैं वो नहीं हासिल कर पाते। और साथ ही क्या क्या है, ये तो रूरल सिंध वाले कह रहे थे, और अर्बन सिंध वाले क्या कह रहे हैं, पीपल ऑफ अर्बन सिंध से, और वो क्या कहते हैं इसके लोग अर्बन सिंध के, दे आर डिप्राइव होता है महरूम किया जाना, उन्होंने कहा दे आर डिप्राइव ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कहा उनको नौकरी से महरूम किया गया है, एंड एजुकेशन, और साथ ही तालीम से महरूम किया गया है, बाय दोस्त, किन की जानिब से किया गया है, फ्रॉम आउटसाइड द सिटीज़, उन लोगों की जानिब से जो कि शहरों से बाहर रहते हैं। परहैप्स द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस इज़ टू रिकॉन्स्टिट्यूट द कमेटी प्रोबिंग द मैटर। उन्होंने कहा कि परहैप्स द बेस्ट वे, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है इस सारे मसले को हल करने के लिए, कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें कमेटी। रिकॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूट होता है बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट यानी उसको दोबारा बनाना, क्योंकि उन्होंने कमेटी तो बनाई दी थी कि उसमें कौन कौन होगा, लेकिन ज़ाहिर है उस पर MQMP की जानिब से जो है वो उस पर कहा गया कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम पहले ही कोर्ट में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर ही कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि आप इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करो, इस कमेटी को जो कि प्रोब कर रही है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मसले को बोगस डोमिसाइल के। उन्हें कहा अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा आपको एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रखने चाहिए इस कमेटी में, और साथ क्या रखने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन पार्टीजन इंडिविजुअल्स। नॉन पार्टीजन कौन होते हैं, गैर जानिबदार। उन्होंने कहा एक तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रखने चाहिए, और साथ आपको रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गैर जानिबदार इनफरादी लोगों की, और उसमें उन्होंने क्या कहा है, कौन कौन शामिल होना चाहिए कमेटी में, इंक्लूडिंग रिस्पेक्टेड नेम्स, और जो लोग जो हैं रिस्पेक्टेड, जिनकी इज़्ज़त की जाती है उस तरह के लोगों में, यानी कि जिनकी नेकनामी हो, ये ना हो कि आप इस तरह के लोग कमेटी में रख लो जो बाद में है मतनाज़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा आप रिस्पेक्टेड नेम्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी उसको शामिल करो इस कमेटी में, और वो उसमें कहाँ से शामिल करो, फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन सिंध, क्योंकि बाद में लोगों को ये एहसास ना हो कि भाई जी हमें महरूम रखा गया, तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप रूरल और अर्बन सिंध दोनों की रखो, नीड टू बी ऑन द कमेटी, और ये सारे लोग क्या हैं कमेटी में होने चाहिए, टू इंश्योर, और कि यकीनी बनाया जाए दैट इट्स वर्क इज़ ट्रांसपेरेंट, कि इसका जो काम है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बिल्कुल शफाफ है, और इसमें किसी किस्म की कोई अकरबा परवरी नहीं है, और काम बिल्कुल मेरिट पे किया गया है। विद लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स, उन्होंने कहा ये सारा कुछ करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत लिमिटेड होती हैं, एंड प्लेसेस इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और ये भी हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर है जब लोग ख़ास तौर पर मेडिकल वगैरह में हमने एडमिशन लेना हो, कहीं पे जाना हो, तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, फिर हमारे पास जो प्लेसेस होती हैं पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ख़ासतौर पे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, ठीक है, कि वहाँ पे जो मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। तो और क्या है, और साथ ही उन्होंने कहा एक तो ये दो मसाइल हैं कि वो लिमिटेड हैं दोनों जगह सीट्स, और दूसरी बात यह है कि लार्ज ग्रोइंग पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है।
उन्होंने कहा द सिंध एडमिनिस्ट्रेशन विल हैव टू इंश्योर, उनका जो सिंध की इंतज़ामिया है उसको क्या करना होगा, विल हैव टू इंश्योर, उसको यकीनी बनाना होगा दैट द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग डोमिसाइल्स की जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसीजर जो है कि क्या करने का, ऑफ ग्रांटिंग डोमिसाइल्स, जो ग्रांट किए जाते हैं, जो दिए जाते हैं डोमिसाइल्स और साथ क्या PRCs, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, डज नॉट इन्वॉल्व करप्शन। उन्होंने कहा इसमें क्या चीज़ शामिल ना हो, करप्शन का एलिमेंट शामिल ना हो, हर काम जो है वो शफाफियत के साथ हो, एंड ओनली दोज, और सिर्फ वही एलिजिबल क्या होता है, कोई किसी चीज़ का कोई अहल होना, उनका सिर्फ वही लोग जो अहल हों क्या करने के, टू ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट्स, कि भाई हासिल करें वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ, और जो क्या है सिर्फ अहल हों, अंडर द लॉ रिसीव दैम। उनका अंडर द लॉ जो अहल हैं रिसीव करने के ये डोमिसाइल, उन्हीं को ही वो दिए जाएँ, और ये बोगस डोमिसाइल जो हैं वो जारी ना किए जाएँ, और किसी किस्म की जो है वो करप्शन का एलिमेंट हमें ना नज़र आए। तो उन्होंने कहा इसीलिए यही सारे काम करके ही हम क्या है इस मसले पे काबू पा सकते हैं। ख़ासतौर पे आजकल ये तो सिंध के हवाले से था सारा, लेकिन यही सारा इशू हमारे पास आजकल बलूचिस्तान के हवाले से भी चल रहा है। तो अगर आप लोगों के भी उसमें कोई इल्म में हो, कोई इस तरह का केस वगैरह जो आपने देखा हो कि ज़्यादा जो है कि दूसरे लोग आके जो है दूसरे सूबे के डोमिसाइल पे अप्लाई वगैरह कर रहे हो, तो आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF में इसका दे देता हूँ गूगल ड्राइव का लिंक, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।